चलिए ग्राफ में आगे प्रोसीड करने से पहले कुछ चीजें रिकॉल कर लें। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ लाइन इस तरह की स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह की मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस या आप कह लो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो ऐसी ग्राफ लाइन पे क्या होता है, स्लोप जीरो हो जाता है। अब अगर स्लोप जीरो हो गया तो इसका मतलब वाई कांस्टेंट है। अब वाई पे जो भी क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड है वो बदलेगी नहीं। अगर वाई पे पोजीशन रिप्रेजेंटेड है तो पोजीशन नहीं चेंज करेगी, पोजीशन नहीं चेंज करेगी तो मतलब बॉडी एट रेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वाई पे वेलोसिटी प्रेजेंट है तो वेलोसिटी नहीं चेंज करेगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा या कह लो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऐसे जो भी क्वांटिटी वाई पे दी जाएगी, ग्राफ लाइन इस तरह से आगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस केस में स्लोप जीरो, जिसका मीनिंग हो जाएगा कि वाई पे प्रेजेंट क्वांटिटी कांस्टेंट है। और अगर ग्राफ लाइन इस तरह से होती है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इसके लिए क्या हो जाता है, स्लोप इंफिनिटी हो जाता है। स्लोप इंफिनिटी हो जाता है, इसका मतलब है बिना एक्स के चेंज के, बिना एक्स के चेंज के, यानी कि एक्स का चेंज जीरो है और वाई का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज वाई पे रिप्रेजेंटेड होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसे केस में जो भी चीज वाई पे रखी हुई है वो वो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगी, स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी टी इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे मान लो वाई पे डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है या पोजीशन प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ डी एस बाई डी टी आएगा हमारे पास दोनों ही केसेस में। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इज आल्सो वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज आल्सो वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। प्रैक्टिकली ऐसी चीज पॉसिबल नहीं होती है, कोई भी चीज इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी प्रेजेंट हो वाई पे, एक्स पे टाइम प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में dv बाई dt हमारे पास इनफाइनाइट हो गया। स्लोप इनफाइनाइट है, स्लोप का मतलब dy बाई dx होता था, y का मतलब यहाँ v हो गया, x का मतलब t हो गया, तो dv बाई dt जो है वो इनफाइनाइट हो गया। dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन इनफिनाइट हो गया। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ। अगर ग्राफ लाइन हमारे पास इस तरह की स्ट्रेट लाइंस होती हैं, तो ऐसे केस में क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो कांस्टेंट है, इसमें भी स्लोप कांस्टेंट है, वो जीरो है कांस्टेंट, इसमें भी स्लोप कांस्टेंट है, वो इनफिनाइट है। इसमें स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, और इसमें वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। इसमें क्या है, स्लोप पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट जीरो है। अगर ग्राफ लाइन ऐसे बना दी जाए तो स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वाई इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा, वाई पे नेगेटिव वाई पे कट करेगी तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। और ग्राफ लाइन अगर इस तरह की हो जाए, एक बना लेता हूं उस तरह की भी, इस तरह की ग्राफ लाइन होगी, तो इसके लिए क्या होगा, स्लोप तो कांस्टेंट ही है इसका, लेकिन वो कांस्टेंट नेगेटिव है। आप देख रहे हो कि ये एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया और tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है पर वो नेगेटिव है। और y इंटरसेप्ट कैसा है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। आप y में देख लो पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। चलिए ऐसी बात करते हैं, ऐसा ग्राफ जो होता है इस तरह का ग्राफ, उसका स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, यानी कि dy बाई dx डिक्रीजिंग है। अगर y पे डिस्प्लेसमेंट और x पे टाइम हो तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या चीज डिक्रीजिंग हो गई, वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो गई। वेलोसिटी डिक्रीजिंग होने का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया या रिटार्डेशन हो गया हमारे पास। और अगर ग्राफ लाइन इस तरह से होती है तो क्या हो जाता है कि इसका स्लोप इंक्रीजिंग हो जाता है। स्लोप इंक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब dy बाई dx इंक्रीजिंग हो गया। तो अगर y पे जो भी क्वांटिटी दी गई है, सपोज डिस्प्लेसमेंट दी गई है, तो और इस पे टाइम दिया गया है, तो इसका मतलब है ds बाई dt हमारे पास इंक्रीजिंग हो गया। ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो गई हमारे पास। अगर इस पे वेलोसिटी दी होती है, इस पे टाइम दिया होता है, तो dv बाई dt इंक्रीजिंग हो गया। dv बाई dt इंक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो गया,
ठीक है, ये हमने पीछे की बातें अभी रिकॉल कर ली हैं। इन जनरल जो ग्राफ में हमें जरूरत पड़ती है। अब हम आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी पे सेटअप होते हैं, और कई क्वेश्चंस जो हम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं वो भी ग्राफ से सॉल्व करना काफी आसान होता है, और उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्राफ हम यूज कर रहे होते हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। अब मान लीजिए ग्राफ लाइन इस तरह से बनी हुई है। आप ग्राफ में देखिए, जितनी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे है उतनी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे है, उतनी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ है। इनफैक्ट इस लाइन पे सब जगह y कोऑर्डिनेट सेम है, और y इस समय वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ठीक है, यही ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता या पोजीशन टाइम ग्राफ होता, तब क्या चीज हमारे पास जीरो हो जाती। अब आप देख लो पोजीशन ही नहीं बदल रही, जहां पे बॉडी प्रेजेंट है, मान लो ये 100 मीटर का कोऑर्डिनेट है, तो बॉडी ओरिजिन से 100 मीटर दूर थी t इक्वल्स टू 0 पे, t की कुछ और वैल्यू बदल गई, लेकिन बॉडी अभी भी 100 मीटर दूर ही है, और बदली t की वैल्यू अभी भी 100 मीटर दूर है। इसका मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, वो उसी पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास s इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। s कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ ds by dt जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। जैसे यहाँ v कांस्टेंट था तो v का डेरिवेटिव जीरो, v का डेरिवेटिव टाइम किया था तो एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन जीरो थी। ऐसे यहाँ ds by dt यानी कि v इक्वल्स टू जीरो हो गया, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट। ये ग्राफ बताता है बॉडी इन रेस्ट के लिए, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाए। अगर ग्राफ लाइन इस तरह से प्रेजेंट है तो ये क्या बता रहा है, देखो टाइम कांस्टेंट है, इसी टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे सेम टाइम पे यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी कुछ और हो चुकी है, यानी कि बिना टाइम के ही वेलोसिटी बदल गई, और इसी टाइम पे कुछ और वेलोसिटी है। मतलब एक ही टाइम पे बॉडी बड़ी ढेर सारी वेलोसिटीज पोजेस कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता एक इंस्टेंट पे तो बॉडी की सिर्फ एक ही वेलोसिटी हो सकती है, इतनी ढेर सारी वेलोसिटीज नहीं हो सकती। तो दिस ग्राफ लाइन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये कैसी सिचुएशन है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन है। बाकी हमसे पूछा जाए ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो ये वाली ग्राफ लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास dv by dt इन्फिनाइट है, स्लोप इन्फिनाइट है। स्लोप हो गया 1090 हो गया इन्फिनिटी, स्लोप इन्फिनाइट यानी कि dv by dt इन्फिनाइट। तो dv by dt इन्फिनाइट होने का मतलब a जो है वो इन्फिनाइट हो गया। अगर ग्राफ लाइन इस तरह से प्रेजेंट है, अब ये भी स्ट्रेट लाइन ही है ग्राफ लाइन हमारे पास, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन आप इसका स्लोप देख रहे हो नेगेटिव है। जो इसका इंक्लिनेशन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और tan ऑफ इंक्लिनेशन वो हमारे को स्लोप देता है, तो इसका स्लोप नेगेटिव है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप का मीनिंग क्या हुआ, स्लोप
कैलकुलस की लैंग्वेज में dy बाई dx होता था, y की जगह v, t की x की जगह t, तो dv बाई dt हमारे लिए जो है वो नेगेटिव है, dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, और वो कांस्टेंट नेगेटिव है हमारे पास, ये हो गया। अब देख लो बॉडी की वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे ज्यादा थी, धीमे धीमे कम होती जा रही है। यहाँ पे आकर के वेलोसिटी इस टाइम पे, ये टाइम मान लो t1 है, तो वेलोसिटी कम होते होते सपोज यहाँ पे v1 है, तो वेलोसिटी v से कम होते होते v1 हो चुकी है, और आगे जाएंगे और कम होती जाएगी, और ऐसे हो सकता है कहीं 0 हो जाए, और इस लाइन अगर आगे चली जाती है तो भी एक्सेलरेशन वही रहा, लेकिन अब बॉडी की वेलोसिटी कैसी हो गई। अब आप देख रहे हो कि आप आ गए हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट से निकल के यहां तक आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, फोर्थ में आ गए। फोर्थ में आने का मतलब y वाली चीज नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बॉल को मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दूं, एयर के इफेक्ट्स हम किसी तरह के कंसिडर नहीं कर रहे, ना एयर की फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं, मतलब एयर की विंड भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं, एयर की फ्रिक्शन भी नहीं कंसिडर कर रहे, और हमने बॉल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दी, तो बॉल पहले ऊपर मूव कर रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, g इज डाउनवर्ड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऐसी सिचुएशन है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी हो गई जो हमने प्रोजेक्ट की है, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, जिससे भी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। धीमे धीमे स्पीड कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का मतलब और ऊपर नहीं जाएगा, तो वेलोसिटी कम होते होते वहां 0 हो गई है। अभी भी लेकिन वही फोर्स ग्रेविटी की नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन वही डाउनवर्ड प्रेजेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी वो g था डाउनवर्ड, अभी भी वो g डाउनवर्ड है। अगर उस g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पहले भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड था, इस पॉइंट पे भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड है, और इसके आगे भी अगर देखें तो भी वही वैल्यू है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, एक्सेलरेशन कितना हुआ, वो तो कांस्टेंट ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। लेकिन अब हाईएस्ट पॉइंट पे ये परमानेंटली तो रुकी नहीं रहेगी, वहां से नीचे की तरफ मूव करने लगी। पहले वेलोसिटी कैसी होती थी, अपवर्ड, अब वेलोसिटी कैसी हो गई, डाउनवर्ड। अपवर्ड को पॉजिटिव बोला था तो वेलोसिटी नेगेटिव हुई, ये आप इसमें आ गया वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये इस तरह का ग्राफ हो गया हमारे पास। ये तो कॉमन स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। अब कर्व्स में देखते हैं जो ग्राफ होते हैं, तो वो कैसे क्या बता रहे होते हैं हमारे को। अगर ग्राफ इस तरह का है, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से स्टार्ट हो, शेप ऐसी होनी चाहिए, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो अब हमें मालूम है इस तरह का ग्राफ बनता था, तो उसके ग्राफ के लिए हम क्या कहते हैं, तो स्लोप डिक्रीजिंग है, इसका स्लोप डिक्रीजिंग है। अब अगर इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, तो स्लोप का मतलब dv बाई dt डिक्रीजिंग है, तो a इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन डिक्रीज होने से भी वेलोसिटी बढ़ेगी, 0 थी बढ़कर के इतनी हो गई वेलोसिटी 0 से, और आगे गए वेलोसिटी और बढ़ गई, यहां से बढ़ के इतनी हो गई, और आगे गए वेलोसिटी और बढ़ गई। मैं फिर से बनाता हूं एक बार, देखिएगा ध्यान से। जीरो से टी हुआ टाइम, टी से 2t हुआ, 2t से 3t हुआ, ये पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए हैं। इक्वल इक्वल इंटरवल रखा है, जितना इंटरवल ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है, सो पहले टी इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज आया वो ये आया, 0 थी वेलोसिटी, अब यहां तक पहुंच करके इस वैल्यू के बराबर हो गई, यानी कि इतना चेंज आया। अब उससे पूछा जाए अगले टी टाइम में
t से 2t वाले t टाइम में, 0 से 2t नहीं ले रहा हूं, यहां से यहां तक तो टाइम इंटरवल t का इलाप्स हुआ, उसमें वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? तो t पे जो वेलोसिटी होती थी वो ये वाली वेलोसिटी होती थी, अब उस 2t पे इतनी हो गई है, यानी कि चेंज इतने का आया। आप देख रहे हो कि ये बड़ी वैल्यू है, पहले 0 से t में जो चेंज आया था इतना, अब उससे छोटा चेंज आया है हमारे पास t से 2t। और देखते हैं t से 3t, 2t से 3t जाने में क्या चेंज हुआ उसको भी कंसीडर करते हैं। 3t पे वेलोसिटी जो है उसने ये वाली वैल्यू एक्वायर कर ली है, यहां पे जो अभी y की वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो वेलोसिटी उसने एक्वायर कर ली है यहां पे आकर के। लेकिन चेंज कितना हुआ 2t से 3t में? 2t पे जो वेलोसिटी थी वो यहां के बराबर, यानी कि इतनी लेंथ के बराबर वेलोसिटी थी, ये लेंथ जो भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो, और 3t पे इतनी हो गई है। चेंज कितना आया? इतना सा। पहले t में इतना चेंज आया था, दूसरे में इतना आया, तीसरे में और कम हो गया। ऐसे ही आप और आगे जाओगे तो धीमे धीमे कम होता जाएगा, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है पर उसके इंक्रीज का रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे पहले 0 थी, 1 सेकेंड में बढ़ करके 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो इसका मतलब है 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो 0 से 1 में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 4 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड पे कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। तो 1 से 2 सेकेंड आने में जो दूसरा सेकेंड गुजरा है उसमें वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 7 - 4 3। वेलोसिटी बढ़ी तो है लेकिन रेट उतना नहीं रहा। 0 से 1 वाले सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ी थी, 1 से 2 वाले सेकेंड में कितनी बढ़ी है? 3 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो 2 से 3 सेकेंड जाने पे, यानी कि 3 सेकेंड पे पहुंच करके वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ गई, नहीं 6 नहीं 7 था ना, 7 से बल्कि कर देता हूं 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। पहले 4 थी, फिर 7 हुई, अब मैं कह रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। 10 भी नहीं बल्कि 9 कह लो, 9 मीटर पर सेकेंड हो गई, 9 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में कितना इंक्रीमेंट आया? 2 सेकेंड पे थी 7 मीटर पर सेकेंड, 9 सेकेंड 3 सेकेंड पे कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड। तो इंक्रीमेंट कितना आया? 9 - 7 2 मीटर पर सेकेंड। 0 से 1 वाले सेकेंड में मैंने 4 बढ़ाई, 1 से 2 वाले सेकेंड में 3, 2 से 3 वाले सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है हर बार, लेकिन उसका रेट ऑफ इंक्रीज कम है, तो ये इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग हो गया, पर ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन है पॉजिटिव ही, क्योंकि इस पे आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट कुछ इस तरह से जाएगी, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो कैसा एंगल होगा? अक्यूट फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और tan थीटा स्लोप होता है, तो हमारे पास पॉजिटिव मिलेगा। और यही ग्राफ लाइन अगर इस तरह से हो जाती है हमारी, तो यही क्या हो जाता है? स्लोप इंक्रीजिंग हो जाता है। स्लोप इंक्रीजिंग हो जाता है, और इस समय स्लोप का मतलब dv/dt है, dv/dt इंक्रीजिंग का मतलब a इज इंक्रीजिंग। इस ग्राफ पे क्या है? a इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसको भी आप इसी तरह बना करके देखोगे, पहले t सेकंड में इतना सही चेंज आएगा, दूसरे टी में उससे ज्यादा आया होगा, तीसरे टी में उससे ज्यादा आया होगा, ऐसे आप बनाते जाओगे तो आपको दिखता जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कॉमन ग्राफ्स हो गए। अब देखो, हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज किसके लिए बता रहा हूं? फॉर वीटी ग्राफ। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो टाइम वाली एक्सिस है, हमें मान लो t = 2 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी बतानी है, तो टाइम वाली एक्सिस पे हम ढूंढेंगे कहां पे 2 सेकेंड प्रेजेंट है। जैसे ही हमें टाइम वाली एक्सिस पे 2 सेकेंड मिलेगा, तो वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस होगी। टाइम एक्सिस जो होगी, टाइम वाली एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे।
वो लाइन कहीं ना कहीं जाकर के ग्राफ लाइन को मीट कर जाएगी। जहां पे वो ग्राफ लाइन, गिवन ग्राफ लाइन को मीट करेगी, उस पॉइंट से हम वेलोसिटी वाली एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब जहां पे वो वेलोसिटी वाली एक्सिस को मीट करेगी, उस जगह जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो उस t = 2 सेकेंड पे वैल्यू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरह का ग्राफ बना हुआ था। मैंने आपसे पूछा t = t1 पे वेलोसिटी कितनी है, तो मैंने इस एक्सिस पे ढूंढना शुरू किया। मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, लेकिन जब आपको मिलेगा क्वेश्चन तो उसमें यहां मार्किंग लगी होगी। मान लो मुझे यहां पे मिल गया t1, ये लिखा हुआ था t1, तो मैंने कहा इस पॉइंट से आप एक लाइन बनाओगे परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। ये परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस मैंने लाइन ड्रॉ करनी शुरू की। कैसे ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। कहीं ना कहीं ये ग्राफ लाइन को जाके मीट कर जाएगी। दिस इज आवर ग्राफ लाइन, ये ग्राफ लाइन को मीट कर गई। जिस पॉइंट पे ये ग्राफ लाइन को मीट करेगी, उस पॉइंट से आपको वेलोसिटी वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। यानी कि यहां से आप आओगे और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यहां पे जो भी वेलोसिटी लिखी होगी, सपोज v1, तो वो t1 की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। ऐसे ही मान लो मुझे किसी टाइम t2 पे चाहिए वेलोसिटी, ये t2 लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है? यहां से चलना है परपेंडिकुलर टू t एक्सिस, ग्राफ लाइन तक पहुंचना है। ग्राफ लाइन पे पहुंचने के बाद मुझे चलना है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस और वेलोसिटी वाली एक्सिस तक पहुंचना है। जहां पे वेलोसिटी एक्सिस पे मैं पहुंच गया, वहां पे जो भी वेलोसिटी लिखी हुई है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई t2 टाइम पे। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। दूसरी चीज जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर मान लो मुझे t1 पे कहता है एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं t1 पे क्या करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ग्राफ लाइन के। डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये टेंजेंट ड्रॉ की मैंने। t1 पे मैंने ग्राफ के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये क्या चीज है? टेंजेंट एट t1। इसका ये जो स्लोप मिलेगा मेरे को, थीटा इंक्लिनेशन हो गया, tan थीटा मिलेगा, वो क्या देगा मेरे को? सपोज ये θ1 है, थीटा ना कह करके मैं इसे θ1 कह देता हूं। तो इसका स्लोप जो है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, दैट इज tan θ1। ये क्या देगा मेरे को? गिव्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट t = t1, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t1 हो गया। स्ट्रेट लाइन होगी तो बहुत आसान होगा। स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा तब आपके पास। और कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स आपको पता हुए लाइन के ऊपर, तो आप स्लोप निकाल पाओगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसमें कैसे निकलेगा? हो सकता है आपको इक्वेशन दे दी जाए, हो सकता है आपको इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को इक्वेशन दी है y = t³ + 2t। ये मुझे कहा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ है मेरे पास, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का। अब उससे कहता है कि फाइंड इफ v = दिस मच, या कहता है द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ लाइन इज दिस, ठीक है ना। फाइंड acceleration at
t equals to 2 second. Consider all units, all quantities having units in SI system. तो अब क्या है, हमें मालूम है कि हमारे को अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इसका मतलब d by dt ऑफ v की जगह v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू थी t स्क्वायर प्लस 2t, इसकी वैल्यू आ गई 2t प्लस 2 यानी कि 2 टाइम्स t प्लस 1। ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ये तो आपको मालूम ही है कि इस पे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। देखो t इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, इसमें t 0 रख दो तो आपको मिल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल्स टू 1 पे कितनी है, यहाँ पे 1 रख दिया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बढ़ गया एक्सेलरेशन। t की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, यानी कि t इक्वल्स टू 2 पे और बड़ी वैल्यू हो गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ था। लेकिन अभी तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो हमने लिखा व्हेन t equals to 2 second, then a equals to, a था 2 times t plus 1 और t 2 सेकेंड हो गया है तो ये हो गया 2 plus 1। सब कुछ SI यूनिट में था तो एक्सेलरेशन का भी SI यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राफ लाइन से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब किसे, चलिए स्ट्रेट लाइन लेकर के दिखाता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो होते हैं इस तरह के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन के, वो हमारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर होते हैं। टाइम सेकंड में गिवन है। इधर वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में। टू 4 6 8 10 12, चलो कर ही लेता हूं। इस तरह से कर्व देगी मेरे को, मुझसे कहा कि आप एक्सेलरेशन बता दीजिए, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम, पहला पार्ट t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। दूसरा पार्ट फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे देखेंगे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। अब आप ग्राफ पे देख पा रहे हो कि t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 हो गई। मैंने t लिखा, v लिखा, वैल्यू नोट की। जब t 0 था तो v भी 0 था। फिर अगली वैल्यू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे लेनी है। तो अब हमारे को मालूम है कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जाती है। तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे हम चलते हैं और वेलोसिटी फाइंड आउट करने की बात करते हैं। अब मान लो ये एग्जैक्टली मिडवे आ गया, ग्राफ पेपर पे बना हुआ था, हमें दिख रहा था कि ये पॉइंट कितना है
हमें यहाँ की वैल्यू मालूम चल गई 9, तो वेलोसिटी हो गई यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि t जब 5 हुआ सेकेंड का तो वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास 9 मीटर पर सेकेंड। अब पहला तो हमारा 0 से 5 का तो हमने दो ही डेटा नोट किया, एक इनिशियल वैल्यू का t इक्वल्स टू 0 पे भी कितना था और दूसरा डेटा हमने फाइनल वाला नोट किया t इक्वल्स टू 5 पे कितना था। अब एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम लिखेंगे a एवरेज, मीन भी लिख सकते हैं, a मीन या a एवरेज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ये वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 0 अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना हो गया 5 माइनस 0, 5 सेकेंड माइनस 0, तो a मीन कितना आ गया हमारे पास 9/5, ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 18 हो गया नीचे 10 हो गया, तो 1.8 बन गया, ये 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गई हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें हमने कहा था 0 से 2 सेकेंड के लिए। ऐसे ही हमें निकालना है 2 से 6 सेकेंड के लिए, तो हम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देखेंगे वेलोसिटी कितनी है। मान लो ये भी एकदम बीचों बीच आ गया इसके, ये वैल्यू हमें पता चल जा रही है ग्राफ देख करके, ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा तो ऑब्वियसली मालूम चल जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम पहले की तरह इनिशियल और फाइनल नोट करेंगे, लेकिन अब किसी इनिशियल क्या हो गया हमारे पास t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और फाइनल क्या हो गया t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो फिर से मैंने लिखा t और v, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल वाला देखेंगे 6 सेकेंड, तो चलिए 6 सेकेंड पे भी देखते हैं कितनी है। मैच तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मुझे ग्राफ पे दिखाना है, पेपर पे बना होगा तो आपको आसान होगा देखना। तो आप मान लो ये 10 पे जाकर के मीट कर गई ग्राफ लाइन आपकी, तो इसका मतलब है t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी। अब कहा इस इंटरवल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन a मीन कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। कैसे आया फिर से एक बार बोल देता हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस 10 मीटर पर सेकेंड में से ये 5 मीटर पर सेकेंड माइनस कर दिया, अपॉन टाइम टेकन, इस टाइम में से इसको माइनस कर दो फाइनल वाले टाइम में से इसमें, तो ये आ गया 4 सेकेंड का आपके पास। ठीक है, तो ये आ गया 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गई। तो हम इस तरह से एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें और क्या निकाल सकते हैं। हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। स्लोप, जब एक्सेलरेशन फाइंड करने को आएगा तो जनरली आपका ग्राफ लाइन स्ट्रेट लाइंस में बना होगा, स्ट्रेट लाइंस में बना होगा, यानी कि एक से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस होंगी। जैसे मैं बना देता हूँ ये ग्राफ,
आर्बिट्ररी। आपको कहता है कि एक्सेलरेशन बता दो इन द रीजन ओ ए। तो इस रीजन में जो आप निकालोगे एक्सेलरेशन, आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। आप यहां से जो है मैं वैल्यूज लिख देता हूं, सब जगह नहीं लिखूंगा, कुछ कुछ जगहों पे पॉइंट्स के ही लिए लिखूंगा। सिर्फ जो ABCD पॉइंट्स मार्क किए हैं सिर्फ उन्हीं पे वैल्यूज डिफाइन कर रहा हूं। ग्राफ पेपर में हो सकता है और भी वैल्यूज डिफाइंड हो आपके लिए। मुझे कहा गया फाइंड द एक्सेलरेशन इन द इंटरवल, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम t equals to 0 second to t equals to 4 second. Second part, from t equals to 4 second to t equals to 6 second. Third part, from t equals to 6 second to t equals to 12 second. तीन स्ट्रेट लाइन बनी है, तीनों के लिए अलग अलग मेरे से पूछ लिया कि एक्सेलरेशन कितना है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमें मालूम है हमें ग्राफ लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप ही हमें एक्सेलरेशन देगा, यानी कि हमें ओ ए पार्ट का स्लोप निकालना है। अब हमें ओ के कोऑर्डिनेट पता है 0 0, ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स ओ के समझ लो x1 y1 है, ए के कोऑर्डिनेट समझ लो x2 y2 है, तो स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो फर्स्ट पार्ट के लिए एक्सेलरेशन हमने मान लिया एक्सेलरेशन फॉर ओ ए पार्ट, यानी कि t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 4 सेकंड वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन कितनी हो गई, यहां के y कोऑर्डिनेट को लिया 4 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वाले पॉइंट का यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे y कोऑर्डिनेट लिया वो 0 था, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम निकालना है। यहां वाले पॉइंट पे इनिशियल वाले पॉइंट का टाइम लिया कितना, इससे पहले फाइनल वाले का आई एम सॉरी, ए वाले पॉइंट का हमने टाइम लिया कितना था 4 सेकंड, माइनस इनिशियल वाले पॉइंट का टाइम लिया ओ पे 0। अब आपको दिख रहा है ये 4 मीटर पर सेकंड है, ये 4 सेकंड है, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आ गया, और मीटर पर सेकंड को सेकंड से डिवाइड किया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो गया हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सेकेंड पार्ट के लिए सिमिलरली देखते हैं, एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ए इनिशियल पॉइंट हो गया, बी फाइनल पॉइंट हो गया, बिल्कुल सेम वे में फाइनल वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो लेंगे हम। कितनी है फाइनल पॉइंट पे? 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 लिखा, माइनस इनिशियल वाले पे कितना है, इनिशियल ए वाला पॉइंट है उस पर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो -4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम लिखना है। फाइनल पॉइंट हमारा कौन सा है? बी, यानी कि 6 सेकेंड वाला, तो बी पे टाइम 6 सेकेंड। इनिशियल कहां से चले थे हम? 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के लिए, 6 फाइनल वाला था, ये इनिशियल वाला। नहीं तो आप ए के लिए भी चेक कर सकते हैं, ए के लिए 4 सेकेंड का टाइम था, तो 6 - 4 सेकेंड। ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5 हो गया हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर गया, आप देख लो स्लोपिंग एंगल डिक्रीज कर गया है। ये एंगल बड़ा था θ1, ये एंगल छोटा हो चुका है θ2, एक्सेलरेशन क्या हमारे पास। अब अगर हमसे कह रहे था बीसी वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन बताओ, मैंने पूछा नहीं है लेकिन मान लो बीसी वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन बताओ, तो सबसे आसान था, एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि बीसी से सी तक तो आप देख लो वेलोसिटी बदली ही नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 0, और टाइम तो लगा ही है यहाँ से यहाँ तक आने पे, तो टाइम का चेंज नॉन जीरो और वेलोसिटी का चेंज 0, न्यूमरेटर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ रहा है, रिजल्ट फ्रैक्शन का आपके पास 0 आएगा। आ जाते हैं यानी और थर्ड पार्ट पे सिमिलर वे में, एक्सेलरेशन फ्रॉम सी टू डी। सी इनिशियल पॉइंट है, डी फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है हमारे पास। हम देखते हैं डी पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। डी पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, टाइम एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट या v 0 होगा, तो पहली वैल्यू 0 मिल गई हमारे को इनिशियल, ठीक है, इनिशियल नहीं मतलब फाइनल वाली 0 मिल गई, सॉरी। इसके बाद माइनस इनिशियल वाली वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू थी 5 मीटर पर सेकेंड, ये आया 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वाला टाइम कितना है? 12 सेकेंड का। इनिशियल वाला टाइम कितना है हमारा? सी से डी, ये भी टाइम मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूं, ये मैं लिखा नहीं था, अब लिख देता हूं। नहीं, यहां से तो निकालना नहीं था, आई एम सॉरी, 6 से 12 सेकंड के लिए निकालना था। अब 6 से फिर से करेंगे भाई से 6 से 12 सेकंड, तो ये तो 2 लाइंस आ गई, तो अब आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, इसका मतलब है यहाँ का आप एवरेज एक्सेलरेशन दोगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन ही एक्सेलरेशन होगा। ये पूछेगा तो भी इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन होगा कि कांस्टेंट नहीं है, तो फिर से लिखता हूं मैं एक बार, एक्सेलरेशन बी से डी लिखना है मेरे को, 6 सेकंड से लेके 12 सेकंड, तो बी से डी के लिए एक्सेलरेशन लिखते हैं। फाइनल पॉइंट डी है, इनिशियल पॉइंट ए है, डी पे वेलोसिटी कितनी है? 0, बी पे वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, डी पे टाइम कितना है? 12 सेकेंड, बी पे टाइम कितना है? 6 सेकेंड, बी डी पार्ट के लिए एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई, ऊपर माइनस में आया -5, नीचे प्लस में आया 6, तो -5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बॉडी रिटार्ड की है, इतनी देर तक तो कांस्टेंट रही, उसके बाद आप देख लो स्पीड कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, 0 हुई है। तो हम इस तरह से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप्स की मदद से एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और इक्वेशन दी जाए तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv/dt यूज कर सकते हैं। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे निकलेगी? दिस विल बी
इक्वल टू एरिया विथ साइन प्लस माइनस जैसे भी आ रहा हो आपके पास बिटवीन ग्राफ लाइन एंड टी एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो कैसे निकलेगी, हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। कौन सा एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ग्राफ लाइन और टाइम वाली एक्सिस के बीच में, और ये एरिया साइन के साथ लेना होगा, ठीक है ना। मैं ग्राफ बनाता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू, दिस इज इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपसे कहा गया फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के टाइम में ग्राफ लाइन ये पोर्शन हो गया आपके पास, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। तो अब ये ग्राफ लाइन हो गई, एक एंड ये हो गया इसका, एक एंड ये हो गया। इन दोनों एंड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप्स करेंगे टाइम एक्सिस पे। अब इससे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो टाइम एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहां से हमने ड्रॉप किया, ये डॉटेड वाला आया। जब हमने किया तो क्या हुआ, एक फिगर बन गया हमारे पास। हमारी ग्राफ लाइन थी ओ ए, हमने ओ से टाइम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो 0 लेंथ का आया। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो ये डॉटेड से शो कर रहा है आपको, तो एक फिगर बन गया यहाँ पे। इस ग्राफ लाइन ओ ए और टाइम एक्सिस के बीच में एरिया निकालना है, मतलब हमारे को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने ई कर दिया या एम कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, इस पॉइंट का नाम हम एम कर देते हैं इस पॉइंट का। तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट in first 2 seconds equals to area of triangle OAM, this much equals to, अब एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ लिखा, बेस कितना हुआ यहां से यहां तक का, सपोज टाइम मेरे को मान लीजिए सेकंड में गिवन है, तो 2 सेकंड का बेस हुआ। हाइट कितनी हो गई, ये यहां से एम हाइट हो गई 10 यूनिट मीटर पर सेकंड दिया है, तो 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, मीटर दे देगा, 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 10 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, प्लस में आई है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब मान लो हमसे कहता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ये तक लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t equals to 2 सेकेंड टू t equals to 4 सेकेंड का। अब t equals to 2 सेकेंड और 4 सेकेंड तक हमारी ग्राफ लाइन हो गई AB वाली लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट हो गई। तो अब AB लाइन सेगमेंट इसके दोनों एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएंगे हम टाइम एक्सिस के ऊपर। A से ड्रॉप कराया, AM हो गया, B तो T एक्सिस पे आ गया, तो ड्रॉप कराने की जरूरत नहीं। फिगर बन गया हमारे पास ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM। अब ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट फिर से लग जाएगा हमारे पास, हाफ बेस हो गया इसका M से लेके B तक, यानी कि 4 माइनस 2 2 सेकेंड का, बेस इसका भी 2 सेकेंड का हो गया। ये 2 सेकेंड कैसे आएगा, इतनी लेंथ 4 सेकेंड
इतनी लेंथ 2 सेकंड, तो ये वाली लेंथ हो गई 4 सेकंड माइनस ये वाली लेंथ 2 सेकंड, 2 सेकंड ये आया हमारे पास। और हाइट कितनी हो गई, am इज ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकंड। 2 कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया अगेन 10 मीटर। तो इसमें भी आपके पास 10 मीटर का ही आया। सपोज मैं आपसे कहता, मैं इतना रब कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट तक का आप समझ चुके हैं कहां तक कैसे है, तो ये पार्ट रब कर देता हूं, बोर्ड पे लिखने की प्रॉपर जगह हो जाएगी मेरे पास। कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा जरा देखें, A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया M से आया, C से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया N पे आ गया। अब क्या बना, दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल इतने पार्ट में बन गया ABM, और एक छोटा ट्राइंगल ये बन गया आपके पास BCN। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACN, सॉरी BCN, ये हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, पहले तो इस ट्राइंगल के लिए निकालते हैं, इसका आप पहले भी एरिया वैसे निकाल चुके हैं, लेकिन चलो एक बार फिर से निकाल लेते हैं हम। ये ट्राइंगल है हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट से निकलेगा, हाफ बेस हो गया हमारे पास यहां से यहां तक का 2 सेकेंड, हाइट हो गई इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस अब BCN का एरिया निकालते हैं, ये भी हाफ बेस इंटू हाइट से निकलेगा, हाफ को हाफ लिख दिया, बेस इसका यहां से यहां तक यानी कि 1 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड 1 सेकेंड, और हाइट इसकी यहां से यहां तक। अब ये मान लो यहां पे -5 लिखा हुआ है, ये -10 लिखा हुआ है, तो हाइट इसकी हो गई -5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज -5 मीटर पर सेकेंड, साइन के साथ लेना था आपको कहा था। इसको सिंप्लीफाई करें, ये वाला पार्ट तो हो गया 10 मीटर हमारे पास, प्लस ये वाला पार्ट कितना हो गया -2.5 मीटर, ये हो गया 7.5 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हुई। क्या हुआ, आप ऐसे समझो एक कार जा रही थी, स्पीड अप हो रही थी, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ए पे जाकर के उसने ब्रेक लगा दी, या ऐसे समझते हैं एक बॉल को समझते हैं, हमने क्या किया, मैंने बॉल को यहां पे होल्ड किया और ऊपर थ्रो कर दिया, नहीं ये भी नहीं बनेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। चलो कोई केस ले लेते हैं हम कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है हमारे पास। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसे एक पर्सन पुश कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स से पुश करना शुरू कर देता है फ्लोर पे, फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होता है वो एक्सेलरेट होने लगता है, यहां तक आया, उसके बाद क्या करता है वो पुशिंग की जगह उसको पुल करना शुरू कर देता है, और जब पुल करता है, मूव एक डायरेक्शन में कर रहा है, तो धीमे धीमे क्या होता है उसकी स्पीड कम होने लगती है, कम होने लगती है, एक बार रुक जाता है, लेकिन वो पुल फिर करता रहता है। तो पहले क्या था, पुश कर रहा था, आगे जा रहा था, आगे जा रहा था, आगे जा रहा था, फिर क्या किया, पुल किया, आगे तो जा रहा है लेकिन स्लो डाउन होता जा रहा है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं क्या हुआ, पहले उसने पुशिंग शुरू की, आगे जाने लगा, ये आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, फिर उसने पुल करना शुरू किया, जा तो आगे ही रहा है, पुल इधर कर रहा है, अब वो ऐसे कर रहा है, लेकिन क्या ये जा आगे रहा है, रुक गया, अभी भी पुल कर रहा है, वापस आने लगा। तो क्या हुआ, पहले गया और गया, कुछ वापस आया, तो पहले गया 10 मीटर से 2 से निकालना था ना, पूरा ले लिया, अच्छा मैंने यहां से यहां तक के लिए, तो ये पुलिंग वाले पार्ट से स्टार्ट हुआ उसका, कि इतनी स्पीड थी, बॉक्स बहुत स्पीड से मूव कर रहा था, उसने पकड़ के उसे खींचना शुरू कर दिया पीछे की तरफ, तो क्या हुआ, स्लो डाउन होने लगा, पर जा आगे ही रहा था, और उसके बाद क्या हुआ,
खींचता ही रहा, रुक गया, तब भी खींचता रहा, तो वापस लौटने लगा। ठीक है, यहां से आगे भी आप बॉल वाला केस भी ले सकते हो कि इस जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 सेकंड से स्टार्ट करना था, तो बॉल मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दी। तो शुरू में उसकी स्पीड ज्यादा थी लेकिन जी एक्ट कर रहा था, यहां से थ्रो किए मैंने, तो बॉल ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी। ठीक है ना, आप मान लो यहां से थ्रो किए, इस जगह से मैं मार्कर होल्ड कर लेता हूँ, यहां से थ्रो की, बॉल ऊपर जाने लगी, स्पीड कम होने लगी, 0 हो गई, ये वाला पॉइंट आ गया, बी वाला 0 हो गई। अब क्या यहीं हवा में रुकी रहेगी? नहीं, वापस लौटने लगी। ठीक है, मैंने यहीं पे उसको पकड़ लिया, या यहाँ पे कोई और प्लेटफॉर्म लगा दिया जिस समय वो गई थी, कोई चीज आ गई बीच में, तो क्या हुआ कि वो कुछ नीचे तक लौट आई, तो पहले गई ऊपर, रेस्ट पे आई, फिर नीचे लौटने लगी, लेकिन पूरा नीचे नहीं आने दिया, उससे पहले ही कहीं उसको रोक लिया गया, तो यहां पे आ गई। ठीक, तो ये केस हो गया हमारे पास, तो इसीलिए 7.5 मीटर आ गया। अब इसी तरह मान लो मैं आपसे कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट निकाल दो 7 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड्स। अब 7 सेकंड में कई अलग अलग पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है आपके पास, तो आपके पास जो भी बन रहा है फिगर, टोटल फिगर आप देख लो। आप इस ट्राइंगल का एरिया एक बार में निकाल सकते हो, 2 बार में क्यों निकाले? 4 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट हम एक बार में निकाल सकते हैं, फिर से 4 से 5 सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, फिर 5 से 7 सेकंड वाली इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। तो हम 3 ट्राइंगल ले लेते हैं, आप 4 में भी करना चाहो तो 4 में भी कर सकते हो, एक ट्राइंगल ये, फिर एक ट्राइंगल ये, फिर एक ट्राइंगल ये, फिर एक ट्राइंगल ये, मैं 3 में कर दे रहा हूं। तो ये हो गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट in 7 second equals to area of triangle OAB, एक ही बार में निकल आएगा ये एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCN प्लस NCD प्लस ट्राइंगल BCN प्लस ट्राइंगल NCD। बल्कि अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको भी एक ही बार में निकाल सकता हूं, तो एक ही बार में निकाल देता हूं इसे भी, प्लस ट्राइंगल BCD, सीधा पूरा एक ही बार में। BCD का मतलब ये पूरा ट्राइंगल हो जाएगा, BCN ट्राइंगल का एरिया प्लस NCD ट्राइंगल का एरिया, तो ये मैं एक ही बार में निकाल सकता हूं। अब ये हो गया मेरे पास हाफ, पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, बेस इनटू हाइट, हाफ तो दोनों में आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला इसका भी है, हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला इसका भी है, तो हाफ तो कॉमन लिख लेता हूं। अब इसका बेस देखता हूं, बेस इसका होगा यहां से यहां तक, यानी कि 4 सेकंड का, और हाइट इसकी हुई है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, प्लस BCD के लिए हाफ तो कॉमन ही ले रखा, हाफ बेस इनटू हाइट करना था। बेस देखते हैं, BCD के लिए यहां से यहां तक का बेस हो गया 7 - 4 3 सेकंड का, और हाइट हो गई -5 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हाफ एज इट इज, ये आ गया हमारे पास 40 मीटर, और ये आ गया -15 मीटर, 40 में से 15 गया 25, 25 बाई 2 12.5, मीटर। ठीक है, तो ये हमारे को डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे निकालनी है इस पे। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए तो एवरेज वेलोसिटी तो निकाल ही लोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन 7 सेकंड, तो आपने डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल ली, और 7 सेकंड में बोल रहा हूँ तो टाइम तो 7 सेकंड का लगा, 7 सेकंड से इसे डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ गई। मैंने कहा O से लेके B तक या पहले 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी बता दो। आप पहले 4 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू 4 सेकंड इंटू 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज 20 मीटर। 20 मीटर का
डिस्प्लेसमेंट आ गई और टाइम टेकन कितना है 4 सेकंड का, 20 मीटर डिवाइडेड बाय 4 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, तो इस पार्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आ गई। तो ऐसे आप किसी भी पार्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहो तो जैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उस पार्ट में जो टाइम लगा वो टाइम ले लो। डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगी, बस फर्क क्या है, आपको एरिया का साइन नहीं लेना होगा, मैग्नीट्यूड लेना होगा सिर्फ एरिया का। जैसे अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा होता, सपोज आपसे कहता डिस्टेंस इन 7 सेकंड, तो मैं क्या करता, मैं इसे इस तरह से लिखता, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का मॉड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का मॉड। इसका मतलब ये चीज मॉड में लिख रहा होता, ये चीज मैं मॉड में लिख रहा होता, ये क्या हो जाता, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस। एरिया ही निकालना है, डिस्टेंस के लिए भी आपको एरिया ही निकालना है, बस एरिया में साइन नहीं लेना है, तो मॉड लगा दिया, यानी कि ये मॉड में रहेगा, ये आपके पास प्लस का साइन, ये मॉड में रहेगा आपके पास। अब ये -15 भी +15 हो जाएगा मॉड के बाहर निकलने पे, 40 और 15 हो जाएगा हमारे पास 55। 55 को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 55/2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारे, सॉरी मीटर ना, मीटर, 55/2 मीटर, ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस में हमने बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, हमने चाहे एरिया प्लस में आ रहा हो चाहे माइनस में आ रहा हो, प्लस में ही लेना है, तो वो डिस्टेंस होगा हमारे पास। निकालना उसी तरीके से एरिया जैसे पहले निकाल रहे थे। और अगर एवरेज स्पीड कहता है तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस निकाल लिया, टाइम तो पता ही है, उससे निकाल लो। चलिए ग्राफ्स में फर्दर प्रोसीड करने से पहले कुछ चीजें रिकॉल कर लें। अगर ये y एक्सिस, ये एक्सिस x एक्सिस है और ग्राफ लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है इस तरह से पैरेलल टू x एक्सिस या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस कह लीजिए, तो इसका मतलब होता है कि स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 होने का मतलब y पे जो भी क्वांटिटी